दोस्तों, ये बात आप तो जानते ही होंगे कि खुदाई के दौरान अक्सर जमीन के नीचे पुराने चीजें मिलती रहती हैं, जैसे कि पुराने सिक्के, मूर्तियां, घरों की अवशेष और टूटे टूटे बर्तन जैसी चीजें। खुदाई के दौरान अक्सर ऐसी चीज मिलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन कई बार खुदाई के दौरान ऐसी चीज भी मिल जाती है जो आम लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देती हैं। तो चलिए आपको जमीन के नीचे की गई कुछ ऐसी खोज के बारे में बताते हैं जिसके बारे में अब तक शायद नहीं सुना होगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि इस वीडियो में आपको कुछ अनोखी जानकारी मिल सके। नंबर 9, सीक्रेट टनल। इजिप्ट में मौजूद ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा दुनिया भर में मशहूर है और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट वर्षों से पिरामिड तक जाने वाले रास्ते या सुरंग की तलाश में लगे हैं। कोशिश में लगातार बेहतर टेक्निक का इस्तेमाल करके इस पिरामिड तक जाने वाले रास्ते का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी सफलता नहीं मिली। लेकिन 2015 में एक स्थानीय नागरिक गैर कानूनी तरीके से इस पिरामिड के आसपास खुदाई कर रहा था। तभी उस हिस्से में उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। जब उसने कुछ और गहराई तक खुदाई की तब उसने देखा कि वहाँ एक रहस्यमय टनल है। टनल जमीन से लगभग 30 फीट नीचे था और इस टनल का पता लगते ही तुरंत स्थानीय प्रशासन को खबर दी गई। जब वहां पर अच्छे तरीके से जांच की गई तब देखा कि टनल की दीवारें मजबूत पत्थर से बनी हैं। हालांकि ये टनल कहाँ जाती है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिली और इस टनल को मिलने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को ये ज़रूर लगता है कि ये टनल ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा तक जाने वाले रास्तों की तलाशों की भी पूरी करने में मदद कर सकता है। नंबर 8, लालीबेला चर्चेस। तत्कालीन इथियोपिया प्रशासन ने अपने देश में लगभग 330 एडी में ही क्रिश्चियन धर्म को वहां का ऑफिशियल धर्म घोषित कर दिया था। इस आधार पर ही इथियोपिया को दुनिया का सबसे पुराने क्रिश्चियन देशों में से एक माना जाता है। सबसे पुराने क्रिश्चियन देश होने की वजह से यहाँ काफ़ी अधिक संख्या में सैकड़ों साल पुराने चर्चेस मौजूद हैं। लेकिन कुछ समय पहले यहाँ बेहद पुराने चर्च को समूह का पता चला था और ये चर्चेस जमीन के नीचे बहुत गहराई तक दबे हुए थे। एक साथ 11 चर्चेस मिले थे। इन्हीं चर्चेस को निर्माण बहुत खूबसूरती से तथा बड़े सफाई से बड़े बड़े पत्थरों से किया गया था। यहाँ मिले हुए सभी 11 चर्च को एक दूसरे के सुरंग से जुड़े हुए थे। कई जगह इन चर्च को आपस में मिलाने वाले सुरंग की चौड़ाई महज इतनी थी जहां पर से केवल एक बार में एक ही व्यक्ति गुजर सकता है और ये जगह क्रिश्चियन धर्म के मानने वाले की काफ़ी पवित्र है और यहाँ पर साल भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। नंबर 7, हॉवर्ड पास होम। हॉवर्ड पास होम्स अमेरिका के उत्तरी अलास्का में एक जगह है जिसकी हॉवर्ड बोल्स के नाम से जाना जाता है। ये जगह अपने अजीबोगरीब मौसम के लिए जाना जाता है और ये जगह दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। ये लगातार बहुत ज़रों की बर्फ़ भी गिरती रहती हैं और साथ ही जमा देने वाली ठंड भी रहती हैं। इस क्षेत्र में खोज के दौरान कई ऐसी चीज़ मिली थी जिनसे पता चला है कि आज से लगभग 11,000 साल पहले यहाँ पर इंसानों की बस्ती हुआ करते थे और यहाँ से अनाज का कुछ अंश, चाकू और किसी दूसरे औजार इत्यादि प्राप्त हुए थे। ये सब चीज़ें मिलने के बाद भी वैज्ञानिकों बहुत हैरान भी हुए कि आखिर उस ज़माने में जब सुविधा की बड़ी कमी थी कैसे यहाँ के लोग इतने ठंड मौसम में जीवित रहने में कामयाब हुए होंगे। इसके जवाब में कुछ लोग इस तरह से देते हैं कि यहाँ कई बड़े बड़े गुफा मौजूद हैं जो संभव तो समय है उस क्षेत्र में लोग गुफाओं में ही रहा करते थे। इसी के कारण वो अपना जीवन बचा पाने में सफल रहे होंगे। नंबर 6, हिडन रोमन बाथ। जॉर्डन की राजधानी अमन में कुछ समय पहले एक बड़े नाले का निर्माण का कार्य चल रहा था और नाले को बढ़ाने के लिए खुदाई की जा रही थी। इसी दौरान एक जगह कुछ संरचना मिले। जब उसकी आसपास और खुदाई की गई तो बहुत सारे बहुत पुराने संरचना के अवशेष मिलने शुरू हो गए। जांच करने के बाद पाया गया कि ये अवशेष ओमान काल के ही हैं।
जो कि जमीन में दबे हुए थे। इसके बाद ये सभी चीज मिलने के बाद तत्कालीन प्रभाव से EIS प्रोजेक्ट बंद कर दी गई। लेकिन अमन के प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि यहाँ पर दूसरे कदम पर जहाँ खुदाई की जाती है वहाँ कुछ ना कुछ पुरानी चीज तो मिल ही जाती हैं। ऐसे में अमन की प्रशासन को सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आज की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बाकी कार्यों को किया जाए या ऐतिहासिक पुरानी चीज़ों को सुरक्षित किया जाए। नंबर 5, प्रोपेली ऑफ द नॉर्थ। आज लंदन पूरी दुनिया में अपने आधुनिक के लिए जाने जाते हैं। लंदन के कुछ इलाकों में ज़मीन के नीचे आज भी बहुत ऐतिहासिक चीज़ें दबे हुए हैं और इसी कारण समय समय पर यहाँ खुदाई के दौरान पुरानी चीज़ें मिलते रहते हैं। ऐसी ही कुछ चीज़ें 2010 में खुदाई के दौरान मिले हुए थे, जब यहाँ से एक दो नहीं बल्कि लगभग 14,000 तरह के वस्तु ज़मीन के नीचे खुदाई के दौरान मिले थे। यहाँ मिले सामानों में चमड़े के जूते, मिट्टी के बर्तन, लोहे के औजार, हाथ से लिखे पत्रे, इन्विटेशन कार्ड इत्यादि के साथ कई कीमती सिक्के भी मिले थे। इसके अलावा यहाँ पर बड़ी संख्या में कब्रिस्तान भी मौजूद हैं। इसी कारण यहाँ से नरकंकाल भी मिल चुके थे। वह इस बात का भी सबूत मिलता है कि किसी जमाने में इस क्षेत्र में बहुत बड़ी आबादी रहा करते थे, जो कि किसी कारणवश काल के गाल में समा गए। विविधताओं तथा रहस्यों से भरे इस क्षेत्र को प्रोपेली ऑफ द नॉर्थ के नाम से जाना जाता है। नंबर 4, कर्स्ड ब्यूरियल एंटिक्स। मिस्र की गिनती दुनिया के सबसे पुराने और ऐतिहासिक देशों में की जाती है। यही वजह है कि इसके संपर्क भी इतिहास से बहुत ज़्यादा है और यहाँ से समय समय पर अलग अलग हिस्से से हजारों साल पुरानी चीज़ें खुदाई के दौरान मिलते रहते हैं। हाल ही में मिस्र की राजधानी कायरो में एक खुदाई के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें मिले जो वहाँ के लोगों को होश उड़ा दी गए। दरअसल यहाँ एक के बाद एक लकड़ी के बड़े बड़े ताबूत मिले। जब उन लोगों ने उन्हें खोल कर देखा तो उसके अंदर मम्मी मौजूद था। इन ताबूत के अलावा यहाँ पर कुछ ऐसे नोट्स भी मिले जिनसे पता चल रहा था कि ये ताबूत में मौजूद व्यक्ति की मृत्यु वहाँ किसी श्राप या फिर बेहद बड़े खतरनाक बीमारी की वजह से हुए हैं। इस ताबूत के अलावा यहाँ पर ऐतिहासिक धार्मिक स्थल भी मिले थे। नंबर 3, मैसिव अंडरग्राउंड साइट। हाल ही में ईरान की जमीन के नीचे काफी बड़े क्षेत्र में एक बेहद रहस्यमय जगह को पता चला। रिसर्च से पता चला है कि किसी जमाने में यहाँ एक बड़े शहर हुआ करते थे। यहाँ खुदाई के दौरान इस जमीन के नीचे कई सुरंग तथा कई घरों की अवशेष मिले हैं। यहाँ मिले घरों की बनावट की सलील से की गई है, जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है। दरअसल यहाँ बाहर से कोई मटेरियल लेकर घर नहीं बनाए हैं, बल्कि मिट्टी की छोटी छोटी टुकड़े करके घर बनाए हैं। ये पूरा क्षेत्र लगभग 7.4 एकड़ में फैला हुआ है और इस क्षेत्र में खुदाई का काम जारी ही है। ऐसे में काफ़ी संभावना है कि आने वाले समय में यहाँ से और कोई रहस्यमय जानकारियाँ निकल कर बाहर आ सकती हैं। नंबर 2, हेरिएट ऑफ द अंडरग्राउंड रेल रोड। 18वीं शताब्दी के आसपास अमेरिका में लोगों को गुलाम बनाने का परंपरा काफ़ी आम थे। काले नस्ल के लोग अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ा था तथा उन्हें गुलाम बनाकर रखा जाता था। उन लोगों के साथ जानवर से भी बढ़कर सलूक किया जाता था। धीरे धीरे यहाँ एक क्रांति के रूप लेने में चला गया। इस दौरान क्रांतिकारी ने सरकार की नज़रों से बचने के लिए अपनी गतिविधियों के लिए ज़मीन के नीचे अपने ठिकाना बनाना शुरू कर दिया। 2018 में एक ऐसे ही सेंटर का पता चला जहां से कई सारे रहस्यमय इतने बेहद पुराने चीज़ें मिले। साथ ही यहाँ से हजारों की तादाद में जानवरों की हड्डी भी मिले थे। दरअसल ये हड्डियाँ जानवरों के तथा पक्षियों के थे, जिन्हें क्रांतिकारियों ने जमीन के नीचे रहते हुए भोजन के रूप में खाते थे। नंबर 1, फलेरी नोभी। दोस्तों, अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में भी बड़े स्तर पर होने लगा है। यही वजह है कि कई जगह पर अब बिना खुदाई के भी जमीन के नीचे दबे संरचना का पता चल पाना संभव हो गया है। हाल ही में
रेडर टेक्नोलॉजी की मदद से लगभग 13,000 साल पुरानी रोमन साइट का पता लगाया गया है और इस सिटी का नाम फलेरी नोवी है। ये सिटी लगभग 75 एकड़ में फैली हुई है। यह जमीन के नीचे बहुत सारे संरचना के साथ साथ जमीन के ऊपर भी कई खूबसूरत और हैरान करने वाले संरचना देखने को मिलते हैं। बाहरी बिल्डिंग में बड़े बड़े गेट तथा आसपास सड़कें भी मौजूद है। ये पहले मौका है जबकि रेडर की मदद से इतने बड़े आर्कियोलॉजिकल साइट की खोज की गई है। तो दोस्तों, आज के रहस्यमय वीडियो आप लोगों को कैसे लगी वो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।